महफिल में मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि ये हमारे अदबी और तहजीबी सरमाए के ऐसे निगहबान हैं जिनकी सरपरस्ती और निगहबानी में हमारा ये तहजीबी सफर हमेशा महफूज रहेगा। और इस उम्मीद के साथ हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये मुशायरे का सफर आगे बढ़ेगा। मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है आपसे कि इमरान प्रतापगढ़ी को वाकई आप मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत करने का मतलब यह है कि मोहब्बतों के इम्तिहान भी देने पड़ते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को हम भी सुनना चाहते हैं। वाकई इमरान प्रतापगढ़ी उस शायर का नाम है, उस फनकार का नाम है जिसे लोग सुनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं। आइए आपको इस वक्त जिस शायर को सुनना है उसके बारे में मुझे बताना है कि गजल का एक ऐसा लहजा जो दिल की गहराइयों में असर करता है, और ये वैसे भी रात का आखिरी पहर आशिकों के जागने, आशिकों के रत जगे का वक्त है। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो इस कर्ब को जानते हैं, वो इस एहसास को जानते हैं कि मोहब्बत करने वालों के क्या अपने तरीके होते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। रिवायती गजल और रिवायती गजल का आज के अहद में अमीन बनकर एक शायर अपनी शिनाख्त बनाता है और उनका नाम है जनाबे अज़्म शाकिरी। गजल का एक ऐसा बाकमाल नाम आप सुनेंगे तो यकीनन बहुत महजूज होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमारे मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचाएं। जनाबे अज़्म शाकिरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गजल के कुछ शेर पेश करना चाहता हूं। उर्दू जबान मोहब्बतों की और तहजीब की जबान है, उसमें सबसे ज्यादा नुमाया सिंफ जो है वो गजल ही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गजल पेश करूं। जी भाई आज़म साहब पढ़िए। अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, 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 गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। शेर मुलाजा फरमाए। जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया। बच्चों ये बहुत बुरा कर रहे हैं आप। ये जो लोग आगे बैठते हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा। मीर का एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा घरी का। शायरी पढ़ने से ज्यादा मुश्किल काम है शायरी का सुनना। बेशक बेशक। अगर आपने सुन लिया तो आप उससे ज्यादा मोतबर हैं। मैं गजल पेश कर रहा हूँ बच्चों, सुने मोहब्बत से। जी इंशाअल्लाह। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। शेर मुलाजा फरमाए। सबको मिलती नहीं मताए गम, सबको मिलती नहीं मताए गम, है ये दौलत
किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। और शेर सुने हमारे सदर मोहतरम, ये शेर बतौर खास इमरान भाई आप भी शेर सुने। इरशाद इरशाद। है ये दौलत किसी किसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, वाह वाह वाह, हमने खाया था वाह वाह वाह, खुशी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर। दोस्तों एक बार तालियां बजा के बता दो कि गजल भी सुनी जा सकती है। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। और ये शेर इसका, इस गजल का ये आखिरी शेर, उसके बाद 5 शेर और पढ़ूंगा, 4 हुए हैं, ये मैं 10 शेर सुनाना का इरादा करके आया था। है ये दौलत किसी किसी के लिए, शेर मुलाजा हो, इरशाद। है ये दौलत किसी किसी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना। भाई भाई सुन लो भाई प्लीज। है ये दौलत किसी किसी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। दोस्तों इजाजत हो तो मैं एक 5 शेर की गजल पढ़ूंगा। बिल्कुल आजम शाकिरी साहब, आप अपनी गजल के 5 शेर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़िए, मुलाजा फरमाइएगा एक गजल। लेकिन एक बात आजम साहब आपको माननी पड़ेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ लड्डू भाई, आजम शाकिरी या इन जैसे जितने रिवायती गजल के अमीन शायर हैं, उनका अक्सर एतराज ये रहता है कि बड़ी महफिलों में जो बहुत बड़े बड़े मजमे होते हैं जिनमें 20, 30, 40 हज़ार की पब्लिक होती है, ऐसे मुशायरों में जो नर्म नाजुक जज्बात और एहसासात के शायर होते हैं उनको तवज्जो के साथ सुना नहीं जाता है। लेकिन पचपड़वा ने आज ये सबूत पेश किया है कि यहाँ हमने अहद हाजिर की जो जज्बाती शायरी है उसका भी इस्तकबाल किया है, और गजल का जो रिवायती रंग है उसको भी हमने दिल की गहराइयों से सुना है। मैं आजम शाकिरी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं डर रहा था लेकिन आपने मेरा खौफ निकाल दिया। मैं गजल पेश करता हूँ। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइस रंजो गम हो गई, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइस रंजो गम हो गई, बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई, बैठे बैठे वो याद आ गए। वाह वाह, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइस रंजो गम हो गई, क्या कहना, वाह 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 वाह, बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। सुनिएगा इसे लड्डू भाई, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो
सी बारिश कहाँ, उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई, उसके दिल को भी चैन आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं पेश कर रहा हूँ फिर बच्चे, देखिए पहली बार बच्चों की आवाज आई कि दोबारा शेर सुनाइए। मैं पेश कर रहा हूँ। अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ, उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई, उसके दिल को भी चैन आ गया। दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है हम जिसे चाहते हैं वो वफादार हो, जरूरी यह है कि हम वफादार हैं। अगर हम वफादार हैं तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, चाहे हम अपने आका के, अपने मालिक के या अपने महबूब के। दोस्तों मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई, दर्द भी मोतबर बन गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया, दर्द भी मोतबर बन गया, दर्द भी मोतबर हो गया, इश्क भी मुस्तनद हो गया, दिल में थी जो वफा की चमक वो चरागे हरम हो गई, दिल में थी जो वफा वो चरागे हरम हो गई, बैठे बैठे वो याद आ गए, उसकी आंखों के रोशन दिए, सुबह तक साथ जलते रहे, उसकी आंखों के रोशन दिए, उसकी आंखों के रोशन दिए, सुबह तक साथ जलते रहे, रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई, रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। और दोस्तों आखिरी शेर, मुझे ये यकीन है कि एक शख्स शरीक हो जाएगा मेरे साथ। बेशक। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर सुनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये आखिरी शेर सुन ले। मैं बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। वाह वाह। मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं रह पाएगा। सुने, धूप में जल रहा था बदन, पाँव बांधे हुए थी थकन, धूप में जल रहा था बदन, धूप में जल रहा था बदन, पाँव बांधे हुए थी थकन, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई। वाह वाह भाई, क्या कहना है। वाह वाह। अच्छा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप सुनना चाहते हैं और सुनेगा सुनेगा एक मतला दो शेर पढ़। एक मतला शेर सुनेगा। जी जी पढ़। और ये मतला शेर बतौर खास ये हमारे सदर मोहतरम अतीक साहब सुने, तवज्जो से सुने, मेरी जान, मजा आ जाएगा, ये याद रह जाएगा। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू
अब ये शेर सब लोग याद करके ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी